महरूब की इस एपिसोड में हम देखते हैं कि तैमूर भाभी के रवैये को लेकर काफ़ी परेशान होता है कि भाभी किस तरह से कह रही हैं कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज तक हमने भी उनके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बावजूद भाभी जो है वो जायदाद के बंटवारे के हवाले से भी इस वक्त वकील से मुलाकात कर रही है। ये सारी बातें जो है वो तैमूर सोच रहा होता है कि सुहेल आ जाता है और सुहेल उसके दिलजोई करता है और कहता है कि किंजा के रवैये के हवाले से ज़्यादा मत सोचो, वो आजकल अपसेट है और इस वजह से इस तरह की बातें कर रही है। जिस पर तैमूर कहता है कि भाभी हमेशा यही चाहती हैं कि फलक जो है वो इस घर से चली जाए और अब वो चाहती हैं कि मैं भी चला जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर सुहेल कहता है कि नहीं, इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी, तुम परेशान मत हो और इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करो, थोड़ा सा वक्त हो, जब वक्त गुजरेगा तो खुद ब खुद चीज़ें सही हो जाएंगी। इसके बाद सुहेल सोचता है कि किंजा कितनी बदल चुकी है और वो कितनी खुद गर्ज हो चुकी है। पहले वो तैमूर को लेकर जो थी वो काफ़ी सेंसिटिव थी, उसको अपने बच्चों की तरह समझती थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी बदल चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया की माँ उसको डांट रही होती है कि तुम आजकल कितनी बदल चुकी हो, तुम अपने हस्बैंड का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। जिस पर वो कहती है कि मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब सुहेल से तलाक लेने वाली हूँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और आज तक तुमने भी हमेशा पैसे के लिए जो है वो बच्चों को बेचा है। जिस पर उसकी माँ अफसरदा हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंजा जो है वो काफ़ी परेशान होती है और सोच रही होती है कि अब आगे कौन सी चाल चले। वो कहती है कि मैंने इन लोगों के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, अच्छा है कि अब मसला बढ़ रहा है और इसी तरह से ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ारा अपनी भाभी के साथ बैठी होती है, अपनी माँ की पुरानी बातें याद कर रही होती है। उसकी भाभी कहती है जितना भी माँ का जेवर है मैं चाहती हूँ वो तुम रख लो, सिर्फ उसके निशानी के तौर पर मुझे एक अंगूठी दे दो ताकि माँ को याद कर सकूँ। जिस पर वो कहती है कि नहीं भाभी, आप सारा रख लें, बल्कि माँ जो थी वो एक काम करने वाली की बेटी जो थी उनको बहुत पसंद करती थी, उनकी शादी होने वाली है, आप सारा जेवर जो है वो उनको दे दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आसिम की कज़न जो है वो अपने वालिद को याद करके रो रही होती है। इसमें आसिम कमरे में आता है, जिस पर वो उसको चीख चिकाट के बाहर निकाल देती है और कहती है यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से मेरे वालिद जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फलक बच्चों के साथ खेल रही होती है। इसी दौरान किंजा आ जाती है और कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि एक बांझ औरत का साया मेरे बच्चों के ऊपर पड़े। ये सुनकर फलक फिर से उदास हो जाती है। हम देखते हैं कि सुहेल जो है वो सोनिया से मिलने चाहता है और सोनिया उससे काफ़ी लड़ाई करती है और उसको कहती है कि मेरी तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं, तुम अपनी किंजा के साथ ही रहो और बेहतर है कि तुम मुझे तलाक दे दो, वरना मैं पूरी दुनिया में तमाशा लगा दूंगी और अगर तुमने मुझे सीधे सीधे तलाक नहीं दी तो फिर मैं अदालत जाकर केस कर दूंगी। ये सुनकर सुहेल जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ फलक जो है वो किंजा के रवैये को लेकर काफ़ी अपसेट होती है। वो रोती हुई तैमूर को फ़ोन करती है और बताती है कि किस तरह से भाभी ने उसे जलील किया है। जिस पर तैमूर कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इंशाल्लाह हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहेल और सोनिया जो है वो लड़ रहे होते हैं और सुहेल काफ़ी अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंजा जो है वो तैमूर और फलक के रूम में जाती है और वहाँ पर जाकर एक सेट को चोरी कर लेती है। उस सेट के साथ वो क्या करने वाली है आने वाली साथ में पता चलेगा और वो बड़ी खुश होती है कि उसने ये सेट चोरी कर लिया है। जबकि घर में काम करने वाली औरत ये देख लेती है और कहती है फलक के लिए कोई नई मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुहेल काफ़ी परेशान होता है और उसे तैमूर की बातें भी याद आ रही होती हैं कि सोनिया जो है वो कितनी तेज़ है। वो कहता है कि इसकी कोई कमज़ोरी मेरे हाथ ज़रूर होनी चाहिए, जिस तरह से इसने मेरी कमज़ोरी अपने हाथ में रखी हुई है। इसी दौरान ऑफिस का एक वर्कर भी सुहेल के पास आता है और सुहेल उसे डांट के निकाल देता है और हम देखते हैं कि किंजा जो है वो काम करने वाली को कहती है कि फलक किधर है। वो कहती है कि वो ग्रॉसरी करने गई है। इसी दौरान जो है वो किंजा खाला को फ़ोन आ जाता है और वो कहती है बड़ी बात है, आज आपने मुझे कॉल की। और इस पर खाला कहती है कि तुम फलक के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही और तुम्हें उसके साथ नरमी का रवैया रखना चाहिए। जिस पे किंजा उनका फ़ोन बंद कर देती है। फलक को हम देखते हैं जो कि मॉल में बैठी होती है और परेशान होती है। वहीं पर उसको ज़ारा मिलने आ जाती है और ज़ारा उसे कहती है कैसी हो। फिर कहती है कि किंजा के होते हुए तुम कैसी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हो। इसके बाद जो है वो वहाँ से चली जाती है और फलक भी काफ़ी परेशान हो जाती है और फलक घर आते हुए ये तमाम तर बातें फिर से सोचने लग जाती है।